हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 से आज हम पढ़ेंगे। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायनासुहृत्सखा लोकानानुचरन् सिद्धा आससादयदृच्छया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी श्री मैत्रेय मुनि अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुँचे। तो ये कौन सा स्थान है जहाँ पे विदुर मुनि विदुर मुनि तो भक्त है भगवान के बहुत बड़े, जहाँ पे उद्धव जब ये बात चल रही थी कि कृष्ण किस तरह से, उद्धव बताते हैं कि कृष्ण किस तरह से ये समापन जो है उनकी लीला समापन लीला करते हैं। तो श्री मैत्रेय मुनि श्रील व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से एक थे। तो इस तरह श्रील व्यासदेव और श्री मैत्रेय मुनि जो है दोनों ही मित्र थे, क्योंकि गुरु के पुत्र मित्र होते हैं। और भगवान कृष्ण जहाँ विश्राम कर रहे थे, अब लीला समापन करने वाले थे, तो सौभाग्यवश मैत्रेय मुनि उस स्थान पर पहुँचे। और ये जो है ये भगवान की इच्छा से ही जो है हुआ। तो फिर क्या होता है, तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आश्रिन्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। श्री मैत्रेय मुनि भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे के प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर श्री भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष रूप से मेरी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले। तो यद्यपि उद्धव तथा श्री मैत्रेय मुनि दोनों ही महात्मा थे, किंतु भगवान का ध्यान ज़्यादा उद्धव पर था, क्योंकि उद्धव जो है शुद्ध भक्त थे और निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। ज्ञानी भक्त अलग होते हैं और उद्धव जैसे शुद्ध भक्त अलग होते हैं। तो मैत्रेय मुनि अनुरक्त तो थे भगवान पर, किंतु उनकी जो भक्ति थी वो ज्ञान मिश्रित भक्ति थी। तो इसलिए जो गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो प्रेम भक्ति ही है। भक्ति को ही कृष्ण की प्रेममय सेवा बोला जाता है। तो सभी भक्तों में गोपियाँ जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या बोलते हैं भगवान आगे कहते हैं इसमें। श्री भगवानुवाच, श्लोक नंबर 11 है। वेदाहमन्तर्मनसि स्थितं ते ददामि यत्तद् दुर्वापमन्ये सत्रे पुरा विश्वसृजं वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयष्टः। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वो जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी। जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे, तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। तो उद्धव श्री भगवान कृष्ण के नित्य संगियों में से एक है, नित्य पार्षदों में से एक है। और उद्धव का जो स्वांश है, जैसे भगवान का स्वांश होता है तो ऐसे भक्त का भी होता है।
तो उद्धव का स्वांस प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। 8 वसुओं तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने जो ब्रह्मांड के कार्यों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, ये सारे भगवान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। जैसे बहुत सारे देवतागण हैं जो अलग अलग दिशाओं के पालक हैं, लोकपाल, दिक्पाल आदि सब भगवान के ब्रह्मांड के कार्य की व्यवस्था करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से उन लोगों ने एक यज्ञ किया। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में भगवान कृष्ण की संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। देखिए, इस धरातल पर अनेक प्राणी हैं, मनुष्य, देवता हो चाहे वसुगण हो, तो सभी की अपनी अपनी एक इच्छा होती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की और कृष्ण के भक्तों की संगति की कामना करते हैं, उसी इच्छा को सर्वोपरि इच्छा माना गया है। तो ऐसे ही उद्धव के एक अंश ने वसु के रूप में भगवान की संगति पाने की इच्छा की। श्री भगवान इसे जानते थे, क्योंकि भगवान तो हमारी हर भावनाओं को जानते हैं, हृदय की हर इच्छा को जानते हैं। तो इसीलिए भगवान ही परम साक्षी है और हर एक हृदय में परा चेतना का प्रतिनिधित्व भगवान ही करते हैं। जीवात्माएं भूल जाते हैं कि पूर्व जन्म में उन्होंने क्या इच्छा किया था, उनकी कैसी चेतना थी, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते और भगवान उनको स्मरण कराती है। श्रीमद् भागवत गीता में इस तथ्य की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है। कृष्ण कहते हैं 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मेरी आराधना करते हैं, मेरे से जो चाहते हैं, उसको उसी प्रकार से मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। और ये भी बताया है भगवान ने 15 नंबर अध्याय के 15 नंबर श्लोक में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। तो हर जीव को अपनी पसंद के, इसमें देखते हैं कि भगवान हर एक के हृदय में रहते हैं, तो वो उनके पास कुछ स्वतंत्रता रहती है कि वो अपने पसंद के अनुसार इच्छा करें। तो हम अपने अगर जीवन को बदलना चाहते हैं ना, तो हम विचारों को बदल कर जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यानी अगर हमने बहुत जन्मों से पाप भी किया है और अनेक जन्मों तक ऐसा लिखा है कि हम भौतिक संसार में ही अलग अलग शरीर में रहेंगे, भौतिक शरीर में, तो भी अगर हम विचारों को बदलते, पूर्ण कृष्ण भावना भावित करते और भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाए, तो हम इतने जन्मों की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ना दुख प्राप्त करने की ज़रूरत है। इसी जन्म में ही हम सारा हमारा जो हिसाब किताब है पाप पुण्य का, वो ख़त्म करके केवल हरि नाम का जप करके, कीर्तन करके, भक्तों की संगति करके, भगवत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करके, श्रद्धापूर्वक और ध्यानपूर्वक श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए हमारी इच्छाओं पर हमारी विशेष नज़र होनी चाहिए कि किसी भी कारणवश जो है हम ऐसी इच्छा ना कर बैठे कि हम भौतिक जगत के बंधन में रह जाएं। क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान किया है। भगवान ने हमें कोई मशीन या रोबोट की तरह नहीं रखा है कि मैं जो करूँगा ऐसा ही होगा। तो भगवान की लेकिन हाँ, हमारी इच्छा पूर्ति भी भगवान की परम इच्छा के ऊपर ही निर्भर है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए। प्राचीन काल में जब देवताओं और वसुओं ने यज्ञ किया, तो आप देखिए देवताओं के भी तो देवताओं की भी यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। तो अलग अलग लोगों की जो है अलग अलग इच्छाएं रही होंगी। तो वसु के रूप में उद्धव ने भगवान के संग पाने की इच्छा की। तो ये ज्ञानियों और सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जो ज्ञानी है वो तो भगवान के जो शरीर से निकला हुआ ज्योति है
उसमें वो विलीन होना चाहते हैं। कोई सेवा करने की कंसेप्ट नहीं है। सकाम कर्मी जो होते हैं वो भौतिक कोई लाभ चाहते हैं। तो इस तरह से उद्धव का जो ये इच्छा थी वो वाकई दुर्लभ इच्छा है। ऐसे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में जो है ज़्यादा बातें नहीं पता होता ज्ञानियों को और कर्मियों को, कि भगवान के संगी बनकर उनको क्या प्राप्त होने वाला है। भगवान के साथ जो है लीलाओं में भाग लेकर केवल शुद्ध भक्त ही भगवत कृपा से जान सकते हैं कि सबसे उच्च जीवन है जब हम कृष्ण के संग में रहकर कृष्ण की जो है सेवा करें, कृष्ण की लीलाओं में भाग लें। तो भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि उनकी इच्छा पूरी करेंगे। श्लोक नंबर 12। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहो यन्मां त्रिलोकान् रहौत्सृजन्तं दृष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्धजीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। तो मुक्तावस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब तक वो पूर्णतया अवगत हो लेता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है, यानी वैकुंठ जगत में। तो उद्धव अत्यंत भाग्यशाली है और उद्धव ने ऐसी इच्छा की। भाग्य कैसे बना? हमारी इच्छाओं से बनता है। तो जब ऐसी इच्छा हम करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम हमें प्राप्त हुआ आदि, तो इससे हम परम सौभाग्यशाली बनते हैं। तो भगवान के इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्धान होने हेतु श्री भगवान जो है एकांत स्थान में बैठे हुए थे, और ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने, इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने हेतु उनकी अनुमति पाने हेतु उद्धव भाग्यशाली थे। नेक्स्ट श्लोक 13 श्लोक में भी भगवान उद्धव से कहते हैं, पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे ज्ञानं परं महिमावभासं यत्सुरयो भागवतं वदन्ति। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम के रूप में जानते हैं। तो उद्धव को भगवान ने वो सब बातें अपने श्रीमुख से बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी ज्ञान प्रदान किया था, और इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त रूप उनके व्यष्टि स्वरूप की व्याख्या के लिए था। तो द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यहाँ निरस्त हो जाती है। तो यानी जो चतुर्श्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी को दिया है, तो वो भगवान ने यहाँ पे बताया कि ब्रह्मा जी को भी ज्ञान भागवतम का कृष्ण से ही मिला है। तो हमारा जो परंपरा है ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो समस्त विश्व के इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लोग इसी परंपरा में आते हैं। तो ब्रह्मा जी से प्रारंभ होता है, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे प्रामाणिक संप्रदाय से हमें जुड़ने का मौका मिला। ब्रह्मा को ये ज्ञान डायरेक्ट कृष्ण से ही प्राप्त हुआ था, और आगे ब्रह्मा से नारद मुनि, नारद से व्यास देव करके श्रील प्रभुपाद को प्राप्त हुआ। और
इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के बाद अब उनके शिष्यगण जो इस परंपरा को धारण किए हुए हैं। तो परंपरा से शिक्षा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। अब नेक्स्ट हम श्लोक पढ़ेंगे 14 और 15 एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्तरो मा स्खलिताक्षरस्तम् मुञ्चच्छुचः प्राञ्जलिललाबभाषे कोन्वेषते पाद सरोजभाजं सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोऽपि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवनोत्सुकः। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेहपूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तब मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला, हे मेरे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष उन चारों पुरुषार्थ के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेयस्कर माना है। तो विदुर से उद्धव जी मिलते हैं तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने इतना कृपा किया, मुझे इतना कृपा प्राप्त हुआ कि कृष्णा स्नेहपूर्वक मुझे देख रहे थे। स्नेहपूर्वक कृष्ण ने मुझे ये सब संबोधन किया इतना प्रेम से, तो मैं अपने अश्रु को रोक नहीं पाया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये कृष्ण की प्रेम के कारण हुआ। फिर उद्धव ने कहा कि जो भी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ तो ऑटोमेटिकली ही उनको मिल जाता है। केवल ये चार पुरुषार्थ ही क्यों, जो बाकी अन्यान्य तपस्या यज्ञ ध्यान आदि से मिलने वाला फल है वो भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। लेकिन उद्धव ने कहा, हे कृष्णा, जहाँ तक मेरा संबंध है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति चाहिए, यही मेरे लिए श्रेयस्कर है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो लोग वैकुंठ लोक में श्री भगवान के सानिध्य में हैं, वे भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। तो विष्णु लोक में कोई अगर जाए तो सब शरीर विष्णु जैसा है। केवल श्रीवत्स चिन्ह से हमें पता चलता है कि कौन असल में भगवान विष्णु है। तो ऐसे मुक्ति को सारूप्य मुक्ति कहा जाता है। सारूप्य मतलब जैसे भगवान का रूप ऐसा ही रूप मिलता है। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। जो भक्त होते हैं वो सायुज्य मुक्ति कभी स्वीकार नहीं करते। आजकल क्या हो रहा है, लोग शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भगवान निराकार है, निराकार से साकार बनते हैं। जबकि अगर हम भगवत गीता और भागवतम जैसे भक्ति ग्रंथ पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भगवान निराकार से साकार बनने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमेशा से साकार एक व्यक्ति है। हम सबको रूप जिसने दिया, उनका तो रूप अतुलनीय है और उनके शरीर से निकला हुआ ज्योति जो है वो निराकार है। तो उसमें मिलने को बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। वो भक्त कभी स्वीकार नहीं करते हैं ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य। भक्तगण एक्चुअली कोई मुक्ति उनका कोई कामना नहीं होती है, वो बस भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं। वो कभी निजी लाभ पर विचार नहीं करता है। श्लोक नंबर 16। कर्मण्यनिहस्य
भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोद्धारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन् रतिः खिद्यति धीर्विदामिह। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित होती है। कोई कितना भी विद्वान हो तो भी बुद्धि विचलित हो सकता है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपने आत्मा में रमन करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तो ये भगवान की जो पास टाइम से लीलाएं है वो देखकर मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है, पर भक्त की बुद्धि विचलित नहीं होता। वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा होकर, खुद भगवान होकर गायों की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को गो आदि दान कर रहे हैं और अपने पुत्र पुत्री की विवाह करा रहे हैं, पुत्र वधू ला रहे हैं, इत्यादि जो कार्य है वो कर रहे हैं भगवान होकर भी। और वो अजन्मा है फिर भी देवकी के गर्भ से जन्म लिया, या अजय काल का नियंता होते हुए भी काल तो उनके अधीन है, और मृत्यु या कोई भी जो है धर्म उनके आश्रय लेते हैं, उनकी आज्ञा से कार्य करते हैं सारे देवतागण। तो भी भगवान ने जैसे ऐसा लगता है शत्रुओं से पलायन किया, एक दो बार हुआ ऐसा, जैसे कि जब काल यवन और जरासंध वो लगभग एक समय में फिर से आक्रमण किया था। जरासंध तो बार बार करते रहते थे, क्योंकि जरासंध का दामाद कंस को कृष्ण ने मार दिया था, तो उनकी दोनों बेटी विधवा हो गई थी। तो कालयवन, ऐसा लग रहा था कालयवन से बचकर कृष्ण भाग रहे हैं और कालयवन पीछे पीछे, फिर एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं। कृष्ण एक्चुअली कालयवन को स्पर्श योग्य नहीं समझते हैं, तो स्पर्श नहीं करते हैं, वो यवन है। तो वो चाहते थे कि उनके भक्त मुचुकुंद के द्वारा उनका वध हो, तो गुफा में चले जाते, ऐसा लगता है किसी दुर्ग में आश्रय लिया है। तो फिर मुचुकुंद को जगा देते हैं कालयवन, तो उनकी दृष्टि पड़ने से, क्योंकि असमय में जगा दिया उनको नींद से उठने से पहले, तो वो मर जाते हैं कालयवन। और दूसरा हुआ जरासंध से भी ऐसा दिखाया कि वो भाग रहे, नहीं तो जरासंध हमेशा मथुरा में आक्रमण करते रहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि इससे मथुरावासी, कृष्ण को तो कुछ नहीं होता, कृष्ण तो अकेले ही कृष्ण बलराम हरा देते हैं, कितने लाखों सेना भी ले आए जरासंध, 17 बार तो आक्रमण में हरा ही चुके थे, पर जरासंध को भी मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा, कि असुरों को इकट्ठा करके फिर आए ये, फिर मार देंगे हम, इस तरह से धरती का बोझ हल्का हो जाएगा। तो ऐसा लगता है भाग गए। तो जरासंध को की भी ईगो को सेटिस्फेक्शन हुआ। कृष्ण का नाम इसलिए तो रणछोड़ पड़ता है कि रण छोड़ कर भाग गए, है ना। फिर भी उस नाम में कितना जो है आनंद है भगवान की हर लीला में। तो ऐसा लगता है कि भगवान जैसे छुप गए कृष्ण बलराम, तो उन्होंने वो उसमें आग लगा दिया। लेकिन भगवान तो चाहते थे कि मथुरा का पता, इसको पता है बार बार आक्रमण करते हैं, मैं तो युद्ध करने चला जाता हूँ, मथुरावासी मुझसे प्रेम के कारण दुखी रहते हैं। तो मथुरावासी सोए तो मथुरा में, सुबह उठे द्वारका में, रातों रात समुद्र के ऊपर द्वारका नगरी भगवान की आज्ञा से तैयार हो गई। और फिर भगवान ने ऐसा दिखाया कि मैं भाग गया, और ऐसा उनको लगा जरासंध को कि भाग गए, वहाँ छुप गए थे, जला दिया मैंने, मर गए। लेकिन भगवान आराम से अभी द्वारका लीला शुरू होने वाला था, इसलिए ये सब हुआ। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते, उनको कोई मतलब नहीं है दार्शनिक चिंतन से। ना ही श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है किसी भी व्यक्ति के लिए। आप देखिए, जब ऐश्वर्य की व्याख्या भी करते हैं 10वां अध्याय में, तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, मैं कुछ मुख्य ऐश्वर्य के बारे में बात करूँगा, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य की व्याख्या करके अनंत शेषनाग, जिनकी अनगिनत मुख है,
वो भी अनादिकाल से समाप्त नहीं कर पा रहे भगवान का ऐश्वर्य गुण की व्याख्या करके। तो फिर इसलिए भगवान भी हमें मुख्य व्याख्या अर्जुन के माध्यम से बताते हैं। लेकिन भक्तों को भगवान के ऐश्वर्य के प्रति वो आसक्त नहीं होते। ऐश्वर्य के ज्ञान इसलिए होना अच्छा है कि हम भगवान कितने महान हैं हम जान सकें, और हर जगह हम भगवान के दर्शन कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूर्य है, सूर्य भगवान कहते मैं सूर्य का तेज हूँ, तो उस तेज में देख सके कि भगवान का ऐश्वर्य है, इससे भगवान की महानता पता चलता है। चंद्रमा, वो भी भगवान की महानता हमें पता चलता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम कृष्ण को छोड़ के अलग से सूर्य और चंद्र की उपासना करें। तो कृष्ण को त्यागने से फिर हमारा क्या होगा, फिर से भौतिक बंधन में पड़ेंगे। हाँ, उपासना वहाँ सूर्यदेव की करने से सूर्यलोक जाने का मौका मिलेगा। हमें चंद्रयान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो चंद्रलोक जा सकते हैं। देखिए, जो देवता लोग हैं वो लोग अपनी इच्छा से ही दर्शन देते हैं। पहले ही इस धरातल पर देवताएँ आए, तो हर व्यक्ति उसका दर्शन नहीं कर सकते। भगवान भी हर जगह मौजूद है, फिर भी हमारे सामने प्रकट वो अपनी इच्छा से ही होते हैं, जब हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से किसी भी लोक में अगर हम जाएं, तो वहाँ के खासकर स्वर्ग लोक में, तो देवता के बीच में जन्म लेने के लिए भी, उनका दर्शन करने के लिए, उनके संग लेने के लिए भी कुछ तपस्या के माध्यम से जाना चाहिए। वो सही तरीका है। तो यहाँ पे जो भक्तगण होते हैं भगवान के, वो ना स्वर्ग की कामना करते हैं, ना कोई मुक्ति की कामना करते हैं। वो भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन में ही तुष्ट रहते हैं, क्योंकि इनसे उनको दिव्य आनंद मिलता है। तो यहाँ पे ये भी बताया श्रील प्रभुपाद ने कि निर्विशेष ब्रह्म यानी निराकार ब्रह्म ज्योति और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वो कृष्ण के ही शरीर से निकला हुआ ज्योति है। और यहाँ पे ये भी बताया कि भगवान तो आत्मतुष्ट है। तो जैसे मनुष्य एक ट्रू पार्टनर या अपना एक जीवन संगी साथी की कामना करते, भगवान को ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने अनेकों पत्नियां स्वीकार की। गृहस्थ जीवन, आदर्श गृहस्थ जीवन कैसे जीते हैं वो भी सिखाया है। उनके संबंधी भी थे, संतान, माता पिता। तो ये सारी जो परस्पर विरोधी वाली घटनाएं हैं, ये देखकर विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। इसका हल क्या है फिर, मोहित हो जाए तो इसका हल यह है कि भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता, ये हमें समझना होगा। और अगर हम सांसारिक चिंतन करते रहेंगे, तो हम या हमारे सांसारिक जो हमारा संसार है उसके साथ भगवान की जो गृहस्थ जीवन है उसकी तुलना करते रहेंगे, तो हम किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते हैं, और भगवान की दिव्यता को तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो असली श्रेष्ठ अध्यात्मवादी है वो भक्त होते हैं और भक्ति करते हैं, तभी कृष्ण कृपा करते हैं। अन्य उपाय से कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त होती है। तो तभी जाके जो है हम भगवान को समझ सकते हैं, और वो भी भगवान की इच्छा से। भगवान का दर्शन, भगवान को समझना, भगवान की सेवा में लगना, ये सब भगवान की कृपा से ही संभव होता है। तो आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।